आइए बगैर किसी तमहीद और अल्फाज व अलकाब के मैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ तंज़-ओ-मिज़ाज के शायर जहाज़ देवबंदी से इल्तमास कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें और इस महफिल के ढलते हुए हिस्से में जो संजीदगी छाई हुई है उसको कह कहाजार बना दें। जील के बाद मायनाज है सदर मुशायरा जी इनायत की इजाज़त जी है ये इजाज़त है आप जी। सदर मुशायरा जी मैं कोई बात है गायबाना दे देंगे। हाँ बोल तो रहा हूँ दे दिया दोस्तों मैं तो तंज़-ओ-मिज़ाज का शायर बेशक और मुशायरे पढ़ता हूँ और मुशायरा तो यहाँ से चला गया, अब तो यहाँ शायरी रह गई। तो शेर समाप्त कर जी जी 2-3 शेर पढ़ूंगा उसके बाद फिर अपनी जगह बहुत देर से रखा हुआ था मैं यहाँ क्या सामान सो गया कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ नहीं सही बात। दोस्तों समाप्त करें कि अपने मतलब की धुन बजाता बहुत खूब अपने मतलब की धुन 4 मिसरे में बजाता हूँ। सुने कि अपने मतलब की धुन बजाता हूँ, ऐसा तबला नवाज हूँ मैं भी, ऐसा तबला नवाज हूँ मैं भी, उड़ रहा हूँ हवा में खुद अपनी देवबंदी जहाज हूँ मैं भी। उड़ रहा हूँ हवा में खुद अपनी देवबंदी जहाज हूँ मैं भी। और ये साहिब जश्नी गायब हो गए। हाँ वो है किसी हाजत से गए हुए। कोई बात नहीं वो 4 मिसरे मैं ही सुन लें। हाँ मैं ही सुन रहा है वो। सुने के वफा के साज पे गाना पड़ेगा आज की रात। अच्छा वफा के साज पे गाना पड़ेगा आज की रात, अदब का दीप जलाना पड़ेगा आज की रात, अदब का दीप जलाना पड़ेगा आज की रात। और ये लग रहा है जश्न हिलाल में यारो, पकड़ के सुनाना पड़ेगा आज की रात। वफा के साथ पे गाना पड़ेगा आज की रात, अदब का दीप जलाना पड़ेगा। शुक्रिया साहब जब इतने बुजुर्ग ने मुझे दुआएं दे दी। वफा के ये अभी पैदा हुए नहीं बैठे 4 मिसरे और पैदा हुए वो भी सुनाऊंगा। सुने जी जो यहाँ अब मैं अपने शादी बचा लूंगा, जो यहाँ पैदा हुए वो यही छोड़ जाइए जी जी बेहतर है। वफा के साज पे गाना पड़ेगा आज की रात, अच्छा अदब का दीप जलाना पड़ेगा आज की रात। ये लग रहा है जश्न हिलाल में यारो, पकड़ के सुनाना पड़ेगा आज की। और ये 4 मिसरे और सुनो कि ऐसा मुशायरा है कि शायर भटक गए। ऐसा मुशायरा है कि शायर भटक गए, बीवी नवाज लोग यहाँ से खिसक गए, बीवी नवाज लोग यहाँ से खिसक गए। और अब मुंह से दाद कैसे निकल पाएगी भला, सर्दी साथ सबके जबाड़े चिपक गए। और ये अभी हमारे साहिल साहब ने शेर पढ़ा कि क्या हो तो बता, और यूं बता, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं कि यूं बता और हूं बता। पहले जो यहाँ पैदा हो वो क्या हो तो बता। अब सुने के छेड़खानी का है इल्जाम तेरे सर पे, मगर सुने साहिल माधोपुरी साहब कि छेड़खानी का इल्जाम तेरे सर पे, मगर गाल उस शौक का एक बार छुआ हो तो बता। छेड़खानी का इल्जाम तेरे सर पे,
गाल शौक का एक बार छुआ हो तो बता, और अपने पिटने पे घमंड तुझको बहुत है लेकिन, अपने पिटने पे घमंड तुझको बहुत है लेकिन, कभी थाने में मेरी तरह पिटा हो तो बता। कभी थाने में मेरी तरह पिटा हो तो बता। दोस्तों ये 4 मिसरों के लिए हुक्म है नगमा बरेली साहिबा का जी। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, ये हमारे दोस्त जो है गौरव विवेक, ये उनका हुक्म है। सुने कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां कर धो लिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक गंजे ने कहा ये, आप अपने टोपा उतार के दिखाओ। एक गंजे ने, जी मैं वो भी सेटिंग में करूंगा। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, हर सुबह ये है मुसीबत, क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहां तक धो लिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों जी। मैं डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो 4 मिसरों के लिए उनका हुक्म है, मैं वो भी जी बढ़िया। सुने कि डॉक्टर ऐसे कि फंसता नहीं कोई भी मरीज, डॉक्टर ऐसे कि फंसता नहीं कोई भी मरीज, साहिब फैज हैं प्यारे तो दुआ ले इनकी, साहिब फैज हैं प्यारे तो दुआ ले इनकी, और सीधा जन्नत को ही जाता है दुकान से रास्ता, सीधा जन्नत को ही जाता है दुकान से रास्ता, जिसको अल्लाह से मिलना हो दवा ले इनकी। साहिब फैज हैं प्यारे तो दुआ ले इनकी, और सीधा जन्नत तो ही जाता है दुकान से रास्ता, जिसको अल्लाह से मिलना हो दवा लेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। जी बस आप याद जाते मैं सब पढ़ दूँ। सो तो मेरा तो खैर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। काम हो गया, बहुत बढ़िया एक काम क्या, आपने मोहब्बतों से नवाजा। सही बात थी। सुने के आप ये, अच्छा ये बैठे हकीम जी के लिए सुन लो, वो तो डॉक्टर साहब से ही हकीम जी सुने कि अपनी हिकमत के आम चर्चे हैं, अच्छा अपनी हिकमत के आम चर्चे हैं, हम दवा भी दुआ भी देते हैं, और हाथ दोषीदा जब दिखाती है हल्का फुल्का दवा भी देते हैं। हाथ दोषीदा जब दिखाती है हल्का फुल्का दवा भी देते हैं। और एक शेर हो गया, उसके बाद मैं आपको एक नज़्म सुनाऊंगा। शेर अगर हुआ हो समाज करें कि मेरा टेम्परेचर खुदा का घटा दो, मेरा टेम्परेचर खुदा का घटा दो, मैं बीमार हूं मुझको अच्छा बना दो, मैं बीमार हूं मुझको अच्छा बना दो, और मेरा नज़्लाए इश्क बढ़ने लगा है, मेरा नज़्लाए इश्क बढ़ने लगा है, निगाहों से अपनी दुशांदा पिला दो। और निगाहों से अपनी जुशांदा पिला दो। और ये अच्छा जुशांदा का जवाब, अरे साहब जवाब तो मेरे भी नहीं है, लेकिन मतलब मामला अच्छा सेटिंग आई, देखो उधर सेटिंग आई, चलो ठीक है मैं वो भी, क्योंकि सुने आप पहले मुझे खींच लो फिर बात सुने के देखा बेटे ने जी, मुझे आवाज आई, सुने के देखा बेटे ने पड़ोसन को तो अब्बा ने कहा, देखा बेटे ने पड़ोसन को तो अब्बा ने कहा, हो खिलाड़ी तुम मगर तो घर में बैटिंग मत करो, हो खिलाड़ी तुम मगर तो घर में बैटिंग मत करो, और मैंने माना तुम गए हो मुझ पर नालायक, मगर अपनी होने वाली अम्मी से तो सेटिंग मत करो। दोस्तों एक नज़्म सुन लें, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा
अल्लाह अकबर अजान तो नहीं हो रही। अब इस वक्त मोबाइल किसका बजा? नहीं, किसी का तो बज रहा। इस वक्त किसका फोन आ गया? उधार वाले आ गए। खैर साहब दोस्तों, एक नज़्म मैं आपको सुनाऊंगा छोटी सी। अहमद फराज के आपने शेर सुने होंगे, सुना है, लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुने आपने? सुने? हाँ, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। तो मैंने उसको कुछ शेर उस पर तस्वीर की है, वो समाज करें। उसके बाद एक छोटी सी नज़्म सुने तो सुना है लोग उसे आज डर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आज डर के देखते हैं, सो उस चुड़ैल को हम भी संवर के देखते हैं। सो उस चुड़ैल को हम भी संवर के देखते हैं। और शेर सुने तो सुना है रंज है उसको खराब बालों से। सुना है रंज है उसको खराब बालों से, सो अपने आप को गंजाक करके देखते हैं। सो अपने आप को गंजाक करके देखते हैं। और सुना है दिन में उसे मक्खियां सताती हैं। सुना है दिन में उसे मक्खियां सताती हैं। सुना है रात में उल्लू ठहर के देखते हैं। सुना है रात में उल्लू ठहर के देखते हैं। सुना है दिन में उसे मक्खियां सताती हैं। सुना है रात में उल्लू ठहर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी की चसक। सुना है उसको भी है शेर व शायरी की चसक, सो एक शेर उसे नजर करके देखते हैं। सो एक शेर उसे नजर करके देखते हैं। और अब शेर सुनो कि सुना है खाज भी उसको बहुत पुरानी है। काफी बताना चाहूंगा, काफी के शेर सुना रहा हूं कि सुना है खाज भी उसको बहुत पुरानी है। सुना है खाब भी वो रिंग करके देखते हैं। सुना है खाज भी उसको बहुत पुरानी है। सुना है ख्वाब भी वो रिंग करके देखते हैं। और वो नज़्म सुन ले जिसका उन्वान है रिश्वत। अच्छा। एक छोटी सी नज़्म, जो बड़ी नज़्म का तो टाइम नहीं, मुझे पता नहीं इसका भाई टाइम में कब पढ़ूं। अच्छा सुबह तक? अरे यार ये गश आ गया। अच्छा। सुना है दिन में उसे मक्खियां सताती हैं। सुना है दिन में उसे मक्खियां सताती हैं। सुना है रात में उल्लू ठहर के देखते हैं। दोस्तों अब वो नज़्म समाप्त करेंगे। एक पुलिस वाले की बीवी ने दिखाया ये कमाल, जेब से सरकार की सरका लिया थोड़ा सा माल। एक पुलिस वाले की बीवी ने दिखाया ये कमाल, जेब से सरकार की सरका लिया थोड़ा सा माल। वो ये समझी थी सनम है इससे शायद बेखबर, ऐसा करते पड़ गई शोहर की बीवी पे नजर। बोला शोहर याद रखना है पुलिस वाला हूं मैं, तुमको इसके जुर्म में अंदर करा सकता हूं। बीवी बोली दे के 100 का नोट ये रख लीजिए और मामले को रफा दफा बस यही कर दीजिए। दोस्तों ये थे जनाब जहाज देवबंदी साहिब, जो अपने कलाम से इस महफिल को कह कहा जा रहा है। नए वर्ष के मौके पर और कौमी एकता को फरोग देने के लिए अंजुमन इर्तिकाए उर्दू अदब बरेली की जानिब से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर थे जनाब शकील बरेलवी साहब, जो अंजुमन के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं जनाब जमाल सकलेनी साहब का, ज़हीरुद्दीन मुन्ना सभासाद का। इस मुशायरे में मेहमान ज़िक्र रहे जनाब डॉक्टर हुदा साहब और जनाब वासिफ किस्वई साहब। इसके अलावा कौमी एकता की शमा रोशन की जनाब डॉक्टर जी राज यादव साहब ने। इस मौके पर डॉक्टर अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। ये ऑल इंडिया मुशायरा ज़ेर सरपरस्ती रहा जनाब मुमताज मियाँ साहब, मैनेजर हैं दरगाह शराफत मियाँ के, और जनाब नवाब अयूब हसन खान साहब जो सोशल वर्कर हैं। साथ ही इस मुशायरे में जनाब हिलाल वजीर गंजी को बरेली के डॉक्टर अनीस बेग साहब के दस्ते मुबारक से मोमेंटो पेश किया गया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस, पिक्चर, वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं। हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया।